नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शून्य एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे और यह जानेंगे कि शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शून्य एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शून्य एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो शून्य एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पर शून्य एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर अभी तक शून्य एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप शून्य एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। शून्य एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है शून्य एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को शून्य एप्लीकेशन के अंदर खरीदेंगे और बेचेंगे तो इस कंडीशन में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आप शून्य एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप शून्य एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत चार्ज देने पड़ेंगे, जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो यहाँ पर आपको शून्य एप्लीकेशन को तो कोई भी पैसे या चार्ज वगैरह नहीं देने हैं, पर लेकिन आपको गवर्नमेंट को चार्ज देना पड़ेगा। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको शून्य एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह बताऊंगा कि आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक वगैरह खरीदने पर और बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि अगर आप शून्य एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा शून्य एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा शून्य एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होता क्या है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उन कंपनी के शेयर को बेचने पर हमें डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में 1 बार, 10 बार या फिर 100 बार बेचेंगे तो उस एक दिन में हमें 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो अगले दिन हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम किसी भी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में बेचते हैं तो एक दिन में हमें 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो जो शून्य एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको जो डीपी चार्ज देने पड़ेंगे वो 9 रुपये प्लस GST लगेंगे। यानी कि शून्य एप्लीकेशन के अंदर जो डीपी चार्ज हैं वो 9 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शून्य एप्लीकेशन के अंदर डीपी चार्ज के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस क्या होता है। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले हमारे
हमारे खरीदे हुए शेयर को बेच नहीं पाते हैं या फिर बेचना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल कर देगा तो इसके वह चार्ज लेगा, उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ पर आपको ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के रूप में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है शून्य एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं शून्य एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि अब मैं आपको शून्य एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर यह बताऊंगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम शून्य एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने शून्य एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लाइव प्रूफ देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इक्विटी सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमने डिलीवरी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, यानी कि हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और जब हमारी मर्ज़ी होगी 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी हमें बेचना होगा तब हम बेच देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर डिलीवरी को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 1000 रुपये की रेट में यहाँ पर शेयर को ख़रीदेंगे और 1100 रुपये की रेट में सेल कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी रहेगी वो 10 रहेगी, यानी कि हमने 10 शेयर ख़रीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और उन्हीं शेयर को हमने 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिया है। तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा, तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं। तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो तो ज़ीरो है, क्योंकि आपको शून्य एप्लीकेशन के अंदर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ता है ब्रोकरेज के रूप में। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर जो STT चार्जेस हैं वो 21 रुपये हैं। अगर हम ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करें तो वो 0.72 रुपीज़ हैं। अदर चार्जेस 0 रुपीज़, क्लियरिंग चार्जेस 0 रुपीज़, GST 0.13 रुपीज़, सेबी फीस 0.02 रुपीज़। अगर हम टोटल चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 21.87 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्रोकरेज है ये तो शून्य एप्लीकेशन की तरफ से लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल 0 रुपये है। पर लेकिन यहाँ पर आपको जो अदर चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, STT, ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हो जाते हैं वो कुछ हो जाते हैं 21 रुपये के आसपास। पर लेकिन यहाँ पर आपको DP चार्जेस इंक्लूड करके नहीं बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी DP चार्जेस नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हमें DP चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर DP चार्जेस को जोड़ा नहीं गया है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो हमें DP चार्ज भी देना पड़ता है। तो जो शून्य एप्लीकेशन के अंदर जो DP चार्जेस हैं वो हैं 9 रुपये प्लस GST। अगर हम GST को भी मिला दें तो वो 9 रुपये कुछ 10.5 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 21 रुपये को 10.5 रुपये से प्लस करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 10.5 रुपये से इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर ये कुछ 21 रुपये से हो जाएगा 32 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें टोटल 32 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है शून्य एप्लीकेशन के अंदर। अगर जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, अगर हम 1000 रुपये की रेट में शेयर को खरीदेंगे, 1100 में बेच देंगे, नंबर ऑफ़ शेयर 10 रहेंगे, तो इस कंडीशन में हमें 32 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा शून्य एप्लीकेशन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में शून्य एप्लीकेशन के बारे में, सारे चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा और यहाँ पर जितना भी मैंने आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में समझाया है वो चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको शून्य एप्लीकेशन का कंपैरिजन दूसरे एप्लीकेशन से करना है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमार्ट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।